ट्रू डिटेक्टिव सीज़न 4 एपिसोड 4। एपिसोड की शुरुआत होती है डेनवर से। डेनवर बेड पे लेटी हुई है और वो बार बार एनी की आखिरी वीडियो देखी जा रही है, इस उम्मीद में कि शायद उसे कुछ क्लू मिल जाए। मगर वीडियो में डेनवर का ध्यान केवल गुफा के बोन्स पर ही जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एनी एक गुफा में होती है, बर्फीली गुफा में, और वो बहुत डरी हुई होती है। फिर अचानक एनी चीखती है और मोबाइल बंद हो जाता है। लिज डेनवर हॉकी रिंग के लिए निकलती है, जहां एंकरेज पुलिस डिपार्टमेंट की टीम पहुंचने वाली है ताकि वो डेड बॉडीज़ को अपने साथ ले जा सके। रास्ते में लिज जूलिया को देखती है। जूलिया नवारो की बहन है और जूलिया को मेंटल ब्रेकडाउन हुआ होता है। नवारो लिज का धन्यवाद करती है जूलिया को देखने के लिए। नवारो लिज के लिए थोड़ी चिंतित भी है, क्योंकि नवारो को लग रहा है शायद कॉनली इस केस को लिज से छीन लेगा। मगर लिज नवारो को विश्वास से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पीटर हॉकी रिंग में है और वो देख रहा है कि एंकरेज पुलिस डिपार्टमेंट डेड बॉडीज़ को अपने साथ ले जा रहे हैं। कैप्टन कॉनली लिज के पास आता है और कहता है कि वो यहाँ रुकने वाला है। कॉनली लिज को कहता है कि ये केस लिज से कोई भी नहीं छीनेगा, मगर वो इस शहर में रुक कर सब कुछ सुपरवाइज करेगा। लिज कॉनली से कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि सलाल के साइंटिस्ट बर्फ़ में जमने से पहले मर चुके थे। ये कोई हादसा नहीं बल्कि मर्डर केस है। नवारो अपनी बहन को एक मेंटल रिहैबिलिटेशन सेंटर ले जाती है और जूलिया से वादा करती है कि ये फैसिलिटी वैसी नहीं है जैसी पहले जूलिया ने झेल रखा था। पीटर एक नया क्लू लेकर लिज के पास आता है। पीटर लिज को एक शख्स के बारे में बताता है जिसका नाम है ओटिस हाइस। ये आदमी भी एक बार बर्फ में फंसा था और इसने भी अपनी आंखों को खरोंचा था। इसके कान भी फट गए थे और नाखून छिल गए थे, ठीक वैसे जैसे सलाल सेंटर के साइंटिस्ट की लाश पर थे। पीटर बताता है कि ओटिस हाइस अभी लापता है। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक ओटिस एक ड्रग एडिक्ट है। लिज पीटर को कहती है कि सर्च टीम बुलाकर ओटिस की तलाश करो। नवारो लिज को बताती है कि इस शहर में कोई बर्फ़ की गुफा है ही नहीं। इसका मतलब है कि एनी को किसी दूसरे जगह मारकर लाश कहीं और डाल दिया गया होगा। लिज पूछती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्लू है उस बर्फ़ की गुफा में पड़े बोन्स। लिज और नवारो साइंस प्रोफेसर एडम ब्राइस के पास जाते हैं। लिज एडम ब्राइस को एनी की वीडियो दिखाती है। एडम ब्राइस कहता है कि गुफा में पड़ी ये हड्डियाँ वेल की हड्डियाँ हैं और ये गुफा डेथ ट्रैप है जिसे बहुत पहले बंद कर दिया गया था क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट्स हो रहे थे। एडम ब्राइस फिर बताता है कि जिस आदमी ने इन गुफाओं का मैप बनाया था उस आदमी का नाम था ओटिस हाइस। नवारो की बहन जूलिया मेंटल रिहैबिलिटेशन में अपनी माँ को देखती है। जूलिया धीरे धीरे टूटते जा रही है। नवारो अपनी दोस्त रोज़ के पास आती है। रोज़ की बातों से पता चलता है कि रोज़ अलास्का आने से पहले एक प्रोफेसर थी। रोज़ नवारो से कहती है कि उसकी ज़िंदगी में कोई अर्थ नहीं था, इसलिए वो अलास्का आ गई क्योंकि यहाँ बहुत शांति है। लिज अपनी कार में होती है, तभी उसे फ़ोन आता है केट का। केट लिज को सिल्वर माइनिंग के ऑफिस के सामने आने को कहती है। असल में लिज की बेटी लिया ने सिल्वर स्काई माइनिंग के ऑफिस के सामने स्प्रे पेंट कर दिया था। केट लिज से कहती है कि वो चार्जेस लगाएगी, मगर लिज केट को ऐसा ना करने की रिक्वेस्ट करती है। नवारो अपनी बहन जूलिया को फ़ोन करती है उसका हाल पूछने के लिए। जूलिया कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, मगर फ़ोन रखने के बाद जूलिया अपने सारे कपड़े उतारकर बर्फीले समुंदर की तरफ बढ़ जाती है। जूलिया अपनी जान ले लेती है। लिया लिज से बहुत नाराज़ है।
लिया को लगने लगा है कि लिज को माइनिंग के प्रदूषण और प्रदूषण से मरने वाले बच्चों से कोई हमदर्दी नहीं है। नाराज़ होकर लिया लिज के घर से निकलकर पीटर की बीवी कायला के घर चली जाती है। लिज अकेले घर में ड्रिंक करती रहती है और एनी की वीडियो बार बार देखते रहती है। लिज एनी की वीडियो को सलाल सेंटर के क्लार्क के वीडियो से कंपेयर करती है। लिज को एक सिमिलैरिटी नज़र आती है। क्लार्क और एनी की वीडियो के लास्ट मोमेंट में पावर कट हो जाता है। लिज को याद आता है कि सलाल सेंटर का पावर जनरेटर का काम ओलिवर टुगाक करता था। लिज नवारो को फ़ोन लगाती है और कहती है कि हमें ओलिवर टुगाक के पास जाना होगा क्योंकि क्लार्क और एनी दोनों के वीडियो के आखिर में पावर कट हो रहा है। मगर नवारो लिज के साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि लिज बहुत ज़्यादा पी रखी थी। लिज कहती है कि वो पीटर को भेजती है। पीटर हैंक के साथ है। लिज पीटर को नवारो के साथ जाने को कहती है। पीटर और नवारो ओलिवर के घर पहुंचते हैं मगर ओलिवर नहीं होता है। बाहर लोग कहते हैं कि ओलिवर अब यहाँ नहीं रहता, वो इस जगह को छोड़कर जा चुका है। रास्ते में नवारो को कोस्ट गार्ड का फ़ोन आता है जो नवारो को जूलिया के मरने की खबर सुनाते हैं। नवारो रिहैबिलिटेशन सेंटर पहुंचती है और स्टाफ से खूब लड़ती है कि उन्होंने जूलिया को बाहर जाने ही क्यों दिया। नवारो टूट चुकी है। वो रास्ते में बदमाशों से उलझ जाती है। बदमाश नवारो को पीट पीट कर लहूलुहान कर देते हैं। नवारो फिर एडी के पास आती है। नवारो की हालत देखकर एडी उसकी मलहम पट्टी करता है। नवारो जूलिया की बात लिज को बताती है। नवारो कहती है कि जूलिया अब जा चुकी है, अब मेरी बारी है। लिज को पीटर का फ़ोन आता है। पीटर बताता है कि एक सुनसान पड़े जगह पे किसी के होने का शक है। लिज और नवारो तुरंत उस जगह जाते हैं। लिज को इस जगह पर क्लार्क के होने का शक होता है मगर नवारो को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। नवारो उस आवाज़ की तरफ खींची चली जाती है। नवारो को एक क्रिसमस ट्री नज़र आता है। क्रिसमस ट्री के पास पहुंचते ही नवारो को अपनी मरी हुई बहन जूलिया नज़र आती है। लिज को एक शख्स नज़र आता है मगर ये रेमंड क्लार्क नहीं है, ये ओटिस हाइस है। लिज नवारो के पास आती है और देखती है नवारो बेसुध बैठी हुई है और उसके कानों से खून निकल रहा है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो 3-4 दिनों के बाद आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।